सब पढ़ने वाले VBT के बारे में। किसके बारे में? VBT। तो VBT का मतलब क्या होता है? VBT का ही मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे डेफिनेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा क्या है? इजी है। क्या है डेफिनेशन? बहुत ही ज्यादा क्या है? इजी है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन राइट करते हैं। ठीक है, वैलेंस एटम, ओके, वैलेंस एटम ऑर्बिट, वैलेंस एटम ऑर्बिट, ओके, हैविंग वैलेंस एटम ऑर्बिट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कैसा है? अनपेयर्ड है, हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैलेंस एटम ऑर्बिट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ opposite spin overlap to form covalent bond। क्लियर है? तो ये है आपके VBT का डेफिनेशन, वैलेंस एटम ऑर्बिट हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो भी आपका वैलेंस एटम ऑर्बिट, वैलेंस का मतलब जो भी लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है आपका, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां पे क्या होता है आपका? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, विथ अपोजिट स्पिन, विथ अपोजिट, दोनों के दोनों कैसे रहते हैं? अपोजिट स्पिन में रहते हैं। एंड वो जो होते हैं वो ओवरलैप होते हैं। ओवरलैप का मतलब ये होता है एक के ऊपर एक आ जाना। क्लियर है? लाइक कंसिडर करो ये एक एटम है और ये एक एटम है। क्लियर है ना? ठीक है, तो हम देख रहे हैं ओवरलैप। ठीक है, तो ये जो एटम है इसका जो ऑर्बिटल है इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं? इसी को हम ओवरलैपिंग। इस एटम का जो ऑर्बिटल है लास्ट वाला है इसके ऊपर आ जाएगा और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, एंड उसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसी को हम? कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन है किसका? आपके VBT का। VBT इज नथिंग बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT इज नथिंग बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और जो VBT होता है ये बताता है कि बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे क्या होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, बॉन्ड ओरिएंटेशन को एक्सप्लेन करने का काम कौन करता है? आपका VBT। किसको एक्सप्लेन करता है? बॉन्ड ओरिएंटेशन को कौन एक्सप्लेन करता है? आपका VBT, मतलब ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ध्यान दीजिएगा इस इधर। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करें, क्लियर है, ध्यान दो फिर एग्जांपल। ठीक है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। क्या देख रहे हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है? ध्यान दीजिए H2 मॉलिक्यूल्स का कैसे क्या फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो सेंटर में क्या होता है? हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस होता है, हाँ या ना? ये हाइड्रोजन एटम है कि नहीं है? सेंटर में क्या है इसके? न्यूक्लियस। आउटर में क्या होता है इसके? क्या होता है आउटर में? वैलेंस ऑर्बिट होता है ना, या वैलेंस ऑर्बिटल होता है। क्लियर है भैया? हाँ या ना? क्या होता है? वैलेंस ऑर्बिटल। क्या होता है? वैलेंस ऑर्बिटल। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जहां पे आपके क्या होते हैं बच्चा? जहां पे क्या प्रेजेंट होता है? आपका इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका लाइक जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है? समझ में आया इतना? ठीक है, तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इसका ये वाला जो ऑर्बिटल इसका नाम क्या होता है? के। क्लियर है? क्या होता है? के। समझ में आया ना? तो जो लाइक वन क्या है यहाँ पे आपका? क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको बोलेंगे 1s। क्या बोलेंगे? 1s। क्लियर है? प्लस, इतना समझ में आया? नेक्स्ट सेम एज इट इज, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट होगा या किसके साथ कंबाइन होगा? दूसरे वाले हाइड्रोजन के साथ, हाँ या ना? क्योंकि अपने को किसका फॉर्मेशन करना है? फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो किसके साथ ये लाइक कंबाइन हो जाएगा फिर आपका? ये न्यूक्लियस हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। क्लियर है? लाइक 1s। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा आपका? ऑर्बिट, जहां पे क्या है आपका? एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। इतना समझ में आया क्या? ध्यान दीजिए, अब क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन ये वाले हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। क्लियर है? या ओवरलैपिंग होंगी, वहां पे क्या होंगी? ओवरलैपिंग। एंड वहां पे किसका फॉर्मेशन होगा? बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होगा? बॉन्ड का। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? किसका फॉर्मेशन होगा वहां पे? आपका बॉन्ड का। लेकिन कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन होगा? कोवैलेंट बॉन्ड का। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, फिर ये इस तरीके से हो जाएगा।
होगा कि नहीं होगा? ये रहा आपका 1s, ये रहा आपका 1s। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये इस तरीके से गाइस, क्लियर है? समझ में आया? यहाँ पे देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, क्लियर है, इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया है आपका, ये वाला हाइड्रोजन है। क्लियर? मतलब यहाँ पे क्या हुई है, ओवरलैपिंग हुई है। क्या हुई है यहाँ पे? ओवरलैपिंग। ठीक है, और इन दोनों के ओवरलैपिंग से, मैंने क्या बोला, इन दोनों के ओवरलैपिंग से किसका फॉर्मेशन हुआ है, आपके कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन हुआ है? कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे क्या हुआ है, ओवरलैप हुआ है ना, आया ना, क्या हुआ है, ओवरलैपिंग हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पे, ओवरलैपिंग। क्लियर है? ओवरलैपिंग होने के कारण यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ है, बोलो, कोवैलेंट बॉन्ड का। किसका फॉर्मेशन हुआ है, कोवैलेंट बॉन्ड का। एंड जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। एंड आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। क्लियर है? एंड जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये क्या होता है, आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या देखी है, डेफिनेशन देखी। ठीक है, वैलेंस एटम ऑर्बिटल, क्लियर है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ये दिख रहा है, ये इसी को हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कि नहीं है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है भैया? ध्यान दीजिए, विथ अपोजिट स्पिन, ये अपोजिट स्पिन में। क्लियर है? अगर आप देखोगे तो ये सीधा, ये कैसा है आपका, उल्टा है। क्लियर है? विथ अपोजिट स्पिन ओवरलैप, ये अभी ओवरलैप हो गए दोनों के दोनों। ये देखो, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे दिख रहा है आपको। क्लियर है? ओवरलैप एंड गिव इट्स फॉर्म टू कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है भैया? एंड फॉर्मेशन ऑफ किसका हो रहा है वहां पे, कोवैलेंट बॉन्ड का। समझ में आया? ये इतना समझ में आया? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, हो गया ना भाई, निकला गया? अभी चालू किया? अब बे फोन आप कैसे क्या वीबीटी को कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेप है वीबीटी को कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहला जो स्टेप होता है जहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कैलकुलेट करना है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। जो मेटल होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको। सेकंड, लाइक वीबीटी में सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेशन का। सेकंड जो स्टेप है, कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है किसका, मेटल का। क्लियर है? 6 होता है, 4 होता है, लाइक ऑक्टाहाइड्रल होता है एंड आपका टेट्राहाइड्रल होता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में जो भी आपका वैलेंस सेल होते, वैलेंस सेल, क्लियर है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोला मैं, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है आपको। क्लियर है? किसका, मेटल का। किसका निकालना है, मेटल का। किसका निकालना है, मेटल एटम का निकालना है। किसका निकालना है, मेटल एटम का। नेक्स्ट स्टेप में, फोर्थ वाले स्टेप में आपको निकालना है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल आयन। किसका निकालना है आपको, मेटल आयन का। किसका निकालना है, मेटल आयन का। ठीक है, ये अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्लियर है? तो सबसे पहले इसको लिखो। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम इसको करते इरेज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे, ध्यान दीजिए इधर, नेक्स्ट हम देखेंगे जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मैंने क्या बोला, थोड़ा सा बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? जिसको आपको रट्टा मार लेना, ओके, क्योंकि आगे बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है वो। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्लियर है, CN इज नथिंग बट कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 2 टाइप में होता है। एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड एक होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। क्लियर है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लिगैंड का। कॉम्प्लेक्स के अंदर किसका, लाइक लिगैंड। ठीक है, लिगैंड, लाइक लिगैंड होते हैं, हम लिगैंड को एज ए कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड यहाँ पे हम 6 ले लेंगे। ठीक है, तो कुछ क्या होते हैं आपके जो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं। क्लियर है? कुछ लिगैंड होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग और कुछ लिगैंड क्या होते हैं आपके जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं वो होते हैं वीक। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो करते हैं, क्लियर है, ये वाला जो लिगैंड है ये है आपका स्ट्रॉन्ग। क्या है ये आपका, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो जो लिगैंड स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने क्या बोला, जो लिगैंड क्या होता है आपका स्ट्रॉन्ग होता है, वो शो करता है पेयरिंग। क्या शो करता है, पेयरिंग। क्या शो करता है, पेयरिंग। क्लियर है? ये आगे आपको समझ में आएगा। क्लियर है? मैंने क्या बोला, जो लिगैंड क्या है, लाइक जो लिगैंड कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और क्या लाइक उसके अंदर क्या होती है, पेयरिंग होती है। क्लियर है? इतना समझ में आया?
तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड। क्या बोलना है आपको इसको? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। क्या बोलोगे आप इसको? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। क्लियर है? ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट ये क्या शो करता है? पेयरिंग। क्या शो करता है? पेयरिंग। क्लियर है? अब ये तो पेयरिंग शो करता है। क्लियर है भैया? इतना समझ में आया? ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके हाइब्रिडाइजेशन की, अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की, क्लियर है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन में आपको आगे में समझाऊंगा। ठीक है? इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है D2sp3। क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। क्लियर है? ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। क्या शो करता है? D2sp3 क्या शो करता है? ये आपका हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसकी ज्योमेट्री की, तो इसकी जो ज्योमेट्री यानी होता है, ज्योमेट्री यानी होता है इसका स्ट्रक्चर। इसके ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है आपका? ऑक्टाहेड्रल। क्या होता है ये आपका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या होता है ये आपका? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? क्या होता है बोला मैं? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है? इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। साथ में, ठीक है, यहाँ पे राइट कर रहा हूं मैं, आपको इसके नीचे राइट करना है। क्लियर है? साथ में ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग है, इसको हमने बोला स्ट्रॉन्ग लिगैंड। क्लियर है? यहाँ पे पेयरिंग होती है। ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है D2sp3 शो करता है। ज्योमेट्री की बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल क्या है? ये कॉम्प्लेक्स है। साथ में इसके अंदर में होता है लो स्पिन। ये शो करता है आपका लो स्पिन। क्या शो करता है? लो स्पिन। ये शो करता है लो स्पिन, या इसी को हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूँ इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो जिसका मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो होता है डायमैग्नेटिक। क्या होता है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक। क्या होता है ये आपका? डायमैग्नेटिक। क्या होता है आपका? डायमैग्नेटिक। इतना समझ में आया? ये आपको इसके नीचे राइट करना है। ओके, ध्यान दीजिए। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ये वाला भी लिगैंड है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसका? 6 है। यहाँ पे भी एक लिगैंड है। क्लियर? 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है? आप इसको इस तरीके से राइट करो या आप इसको इस तरीके से राइट करो। क्लियर है? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वो एक लिगैंड हो गया, लिगैंड, और ये भी क्या हो जाएगा आपका? लिगैंड। ठीक है? एक ऐसा लिगैंड जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। क्लियर है? पेयरिंग हो रही है, पेयरिंग हो रही है, इसलिए उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। उसकी ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। उसको हम बोलते हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एंड वो क्या शो कर रहा है? लो या उसी को हम बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक का मतलब होता है वहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक लिगैंड ऐसा है जो कि क्या है आपका? ये स्ट्रॉन्ग था, तो ये क्या हो जाएगा? फिर इसका अपोजिट क्या हो जाता है? वीक। क्या हो जाएगा? वीक। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे पेयरिंग हो रही थी, तो यहाँ पे नो पेयरिंग, यहाँ पे किसी भी तरीके की पेयरिंग नहीं होती। ठीक है? नो पेयरिंग। क्लियर है गाइस? समझ में आया इतना? नो पेयरिंग आकर। क्लियर है? इसके अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, मैंने क्या बोला? इसका जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है आपका sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके ज्योमेट्री की, तो इसका जो ज्योमेट्री होता है ये भी क्या है आपका? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसकी ज्योमेट्री क्या है? ऑक्टाहेड्रल। क्या है? ऑक्टाहेड्रल। इसको हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑक्टाहेड्रल। इसका जो ज्योमेट्री है वो क्या है आपका? ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? या इसी को आप क्या बोलोगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर मैं बात करूँ स्पिन की, जिसकी बात कर रहा हूं मैं स्पिन की, तो ये जो होता है स्पिन, ये हाई स्पिन शो करता है। क्या शो करता है? ये आपका हाई स्पिन शो करता है। क्या शो करता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड ये डायमैग्नेटिक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर आपका? पैरामैग्नेटिक। इसी को हम क्या बोलेंगे? ये इसके नीचे में ये वाला पॉइंट ऐड करना है, पैरामैग्नेटिक। क्या ऐड करना है? पैरामैग्नेटिक। ठीक है? मैं इधर राइट कर देता हूँ, इसके नीचे में ऐड करना है आपको पैरामैग्नेटिक। ओके, ध्यान दीजिए इधर, पैरामैग्नेटिक। क्या ऐड करना है आपको यहाँ पे? पैरामैग्नेटिक। समझ में आया इतना? ठीक है? एक लिगैंड है स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? जो लिगैंड स्ट्रॉन्ग है वो पेयरिंग शो करता है, उसका जो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है D2sp3, ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल, एंड वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी हम उसको बोलते हैं, और वो क्या होता है? डायमैग्नेटिक होता है। उसी तरीके से एक लिगैंड है जो कि वीक है, नो पेयरिंग आकर। क्लियर है? जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्लियर है? साथ में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करता है। ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है? इसका ऑक्टाहेड्रल है एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ये, एंड अपन क्या बोलेंगे? ये पैरामैग्नेटिक या प्रॉपर्टी क्या करता है आपका? शो करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। मैंने क्या बोला? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 4 है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है? तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को?
ठीक है। तो इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर, एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड, क्या होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है, क्या है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लिगैंड, और ये भी हो जाएगा आपका लिगैंड। क्लियर है भैया, इतना समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। ये लिगैंड है, इस मैंने बोला चलो मान के चलो ये वाला जो लिगैंड है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड, क्या है आपका स्ट्रॉन्ग लिगैंड, क्या है बोला मैं स्ट्रॉन्ग लिगैंड। इसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, क्या बोलोगे इसको आप स्ट्रॉन्ग लिगैंड, क्या बोलोगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अभी स्ट्रॉन्ग लिगैंड तो है, अभी स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या शो करता है, अभी जो बताया था मैंने, क्या शो करता है पेयरिंग, क्या शो करता है पेयरिंग, क्या शो करता है पेयरिंग। अब ये पेयरिंग शो करता है, फिर इसकी ज्योमेट्री लाइक इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था इधर D2sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा नो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2 होगा, क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2, क्या हो जाएगा DsP2, क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन DsP2। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री इज नथिंग बट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ज्योमेट्री। तो इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं हम इसको स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो स्क्वायर प्लानर, इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चा स्क्वायर प्लानर। अब मुझे बताओ ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है लाइक जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इसी को मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ, इसके नीचे लिखना है, हाँ इसको आप क्या बोलोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलोगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आया ना गाइस, साथ में ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो है, यहाँ पे पेयरिंग हो रही तो इसका जो नेचर कैसा रहेगा डायमैग्नेटिक रहेगा, डायमैग्नेटिक, समझ में आया इतना, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, लिगैंड कैसा है आपका वीक है, क्या है आपका लिगैंड वीक है, क्या है बोला मैं वीक है। तो वीक लिगैंड है तो वहां पे पेयरिंग होती है, क्या पेयरिंग होंगी क्या, यहाँ पे पेयरिंग होंगी क्या, नो पेयरिंग, क्लियर है। फिर मुझे बताओ इसका जो क्या रहेगा भैया, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो क्या रहेगा, कैसा रहेगा हाइब्रिडाइजेशन, कैसा रहेगा इसका sp, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 होता है, क्या होता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्या होता है बोला मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, नॉट 2, क्या होता है इसका लाइक इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्या होता है sp3, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है साथ में, क्लियर है। यहाँ पे नो पेयरिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बात करूँ इसकी ज्योमेट्री की तो इसका ज्योमेट्री क्या होता है फिर टेट्राहेड्रल, क्या होता है टेट्राहेड्रल, क्या होता है इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, क्लियर है, इतना समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दो इधर, ठीक है, इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है एज वेल एज बच्चा। अभी ध्यान दीजिए इधर, इसके नीचे में पॉइंट ऐड करना है, इस तरीके से एरो देके, ठीक है। ये थोड़ा हमारे पास स्पेस कम है इसलिए हम इस तरीके से कर रहे हैं, ओके। टेट्राहेड्रल क्या है, इसका ज्योमेट्री है, क्या है ज्योमेट्री। अब इसका जो स्पिन होगा हाई स्पिन होगा कि लो होगा, क्या होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका, क्या होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्या होगा ये आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतना समझ में आया। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होने के कारण ये इसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा वो क्या रहेगा पैरामैग्नेटिक, क्या हो जाएगा ये आपका पैरामैग्नेटिक। इतना समझ में आया क्या। ये जो आपको फ्लो चार्ट दिख रहा है या ये जो ट्री डायग्राम दिख रहा है इसको आपको रट्टा मार लेना है, क्लियर है, क्योंकि ये आगे चल